हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और उसकी कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चन। ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है और दिस मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये सपोज करो, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें पता है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो फिर हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इसमें पहले हम फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और पूरा उसका मेथड देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आपको वन बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, तो उसको हम वन कैसे बनाएंगे? दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दो इक्वेशन को। सो व्हेन यू आर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। जीरो बाई ए जीरो। अब हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको राइट साइड में ले जाओ। ये बी बाई ए एक्स और कांस्टेंट वाला पार्ट राइट साइड में आ गया। अब हमें लेफ्ट साइड में क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। या तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, वो डिपेंड करता है यहाँ पे प्लस का साइन है या फिर माइनस का साइन है। तो जैसे अगर यहाँ पे भी प्लस का साइन है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप देखो, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें आपके पास ये ए स्क्वायर वाली टर्म तो है एक्स स्क्वायर, ये बीच वाली टू ए बी वाली टर्म भी है, बट बी स्क्वायर नहीं है। तो वो बी स्क्वायर कैसे जनरेट होगा? जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसके हाफ का होल स्क्वायर हमें दोनों तरफ ऐड करना है। एक्स का कोएफिशिएंट है बी बाई ए, तो बी बाई ए का हाफ क्या होगा? उसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, और उसका स्क्वायर कर लो। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बिकम बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर। तो आप ये वाली क्वांटिटी बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, एडिंग बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, ये दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने। अब देखो जो लेफ्ट साइड में बन रहा है ना, ये आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा बनता हुआ दिखेगा। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखो, एक्स का होल स्क्वायर, ये इसको लिखते हैं बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब बीच में कौन सी टर्म आती है? टू ए बी। तो टू, ये ए, और ये वाली टर्म होगी बी बाई टू ए। तो देखो ये टू से टू तो अपने आप कट जाएगा, तो बी बाई ए एक्स ही बचेगा। और राइट साइड में अगर एलसीएम ले लेते हैं हम, तो दिस विल बी फोर ए स्क्वायर। ए से फोर ए टाइम्स जाएगा तो फोर ए इंटू नेगेटिव सी माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो चुका है, पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम श्रिंक करके लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। और राइट साइड में आ गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है तो टेकिंग द रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू, प्लस माइनस जब भी हम रूट लेते हैं प्लस माइनस आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर। अभी जो फोर ए स्क्वायर है ये तो रूट के बाहर आ सकता है, तो ये रह गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन, ये बन जाएगा केवल टू है, इसका स्क्वायर रूट होगा, फोर रूट के बाहर आएगा टू बन जाएगा, ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो सिंपल ए रह जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एक्स प्लस बी बाई टू। तो इसी को बी बाई टू को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये जाएगा माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। दोनों में नीचे टू ए है तो उसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो टू ए कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। तो इफेक्टिवली ये जो पूरा मेथड है, दिस मेथड इज नोन एज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और ये जो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डायरेक्ट भी यूज करते हैं एग्जाम में, अगर ऐसे लिखा आता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज सॉल्व करो तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से यूज करो, तो जो पूरा स्टेप हमने डिराइव करने में यूज करा है वही मेथड हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें। जैसे ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने मेथड में देखा था, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको वन बनाना है। तो यहाँ पे नाइन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, नाइन से डिवाइड करेंगे। पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ नाइन से डिवाइड कर दो। जब से नाइन से डिवाइड करा तो ये बन जाएगा फिफ्टीन अपॉन नाइन एक्स प्लस सिक्स अपॉन नाइन इक्वल टू जीरो। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से डिवाइड हो जाएगा, थ्री फाइव टाइम्स, सॉरी हो जाएगा थ्री फाइव टाइम्स और थ्री थ्री टाइम्स
और ये 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2/3 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 2/3 जो है इसको राइट साइड में ले जाएंगे, कांस्टेंट पार्ट है, सो व्हेन वी टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड तो ये बन जाएगा -2/3। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो यहाँ पे माइनस आपको दिख रहा है, तो माइनस का मतलब है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमें क्या ऐड करना है, x का जो कोइफिशिएंट है 5/3 उसका हाफ कितना होगा, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो और उसका होल स्क्वायर। तो ये बनेगा, देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और नीचे बन रहा है 2 इंटू 3 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 25/36 होगा। तो आपको 25/36 दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ पे भी 25/36 ऐड करा और यहाँ पर भी हमने 25/36 ऐड करा। अब लेफ्ट साइड में देखो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको 25/36 को लिख सकते हैं 5/6 का होल स्क्वायर। बीच में हमारे पास 2ab वाली टर्म आएगी, तो माइनस ऐसा कैसा 2, ए की जगह ये पहले वाले ब्रैकेट की टर्म लिख दो, बी की जगह ये 5/6 लिख दो। तो देखो आपका फिर से एग्जैक्टली इससे मैच करता दिखेगा, 2 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 5/3 बनेगा। राइट साइड में वी कैन टेक द एलसीएम, तो 3 और 36 का एलसीएम कितना होगा 36, 3 12 टाइम्स 36 होगा, तो 12 इंटू 2 इज -24 प्लस 25। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है पूरा का पूरा, तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वी कैन से ये से यहाँ पे आ रहा था हमारे पास x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब राइट साइड में हमारे पास क्या बनेगा 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1, तो 1/36 बनेगा, सो दैट विल बी 1/36। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे ये स्क्वायर यहाँ जाएगा ये ध्यान रखना ये हमेशा प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/36 होगा। तो x माइनस 5/6 दैट इज इक्वल टू, ये 1/36 का रूट कितना होगा 1/6, तो दिस इज प्लस माइनस 1/6। अब ये जो 5/6 है इसको राइट साइड में ले जाओ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 और 5/6 को लिख लेते हैं। तो अब दो बार आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, तो विल बी टेकिंग टू केसेस। एक बार हो जाएगा 5/6 प्लस 1/6 और दूसरा हो जाएगा 5/6 माइनस 1/6। 5/6 प्लस 1/6 इज 6/6, 6/6 हो जाएगा 1 और सेकंड रूट हो जाएगा 5 माइनस 1 इज 4, 4/6, 4/6 विल बिकम 2/3। तो ये इसके दो रूट्स आ गए इक्वेशन के, 1 और 2/3। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर ये दे रखा है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 दे रखा है, तो 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई सिंप्लीफाई होने वाली टर्म तो है नहीं, तो केवल 5/4 को आप राइट साइड में ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x इज इक्वल टू -5/4। अब लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। पहले वाले में माइनस आ रहा था, तो ये 3/4 है, तो 3/4 का जो भी हाफ है मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो और पूरे का स्क्वायर कर दो, हाफ का होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और नीचे कितना बनेगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 9/64 वी हैव टू ऐड ऑन बोथ द साइड, तो हम 9/64 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4x प्लस 9/64 इज इक्वल टू -5/4 प्लस 9/64। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको आप ऐसे ले सकते हो एक्स स्क्वायर दिस इज 3/8 होल स्क्वायर, जो 3/4 है इसको हम लिखेंगे 2ab, तो प्लस 2a की जगह पहले वाले ब्रैकेट की टर्म और b की जगह 3/8 और राइट साइड में एलसीएम ले लेंगे, 4 और 64 का एलसीएम 64 आएगा, तो 4 16 टाइम्स जाएगा, तो 16 इंटू 5 इज 80, दिस इज -80 प्लस 9। नाउ लेफ्ट साइड में बन जाएगा हमारे पास x प्लस 3/8 होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -80 प्लस 9 इज -71/64। अब देखो सिचुएशन क्या हो रही है यहाँ पे कि x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव टर्म आ रही है। तो कभी भी हमें तो ये पता है कि स्क्वायर का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, जैसे अगर यहाँ पे आ रहा है x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71/64, तो यू कैन राइट सिंस
परफेक्ट स्क्वायर कैनॉट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। The perfect square cannot be negative for any value of x. Therefore, we will say this equation has no roots, or you can say no real roots. तो इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। Similarly, let's see this question. 4x square plus 4bx minus a square minus b square is equal to 0. अब इसको भी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। अब इसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे है ना 4b है और वेरिएबल तो x है, लेकिन ये a स्क्वायर और b स्क्वायर कांस्टेंट भी है, तो हमारा आंसर e और b की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, 4 से 4 कट जाएगा और इसको राइट साइड में भी ले जाते हैं, तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4 लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है b, उसका हाफ कितना होगा b/2 और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, सो दैट विल बी b स्क्वायर बाय 4। तो b स्क्वायर बाय 4 हमें क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। तो b स्क्वायर बाय 4 आप ऐड करो दोनों तरफ, दिस इज b स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस b स्क्वायर बाय 4। तो लेफ्ट साइड में तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ले सकते हैं x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे b/2 होल स्क्वायर और बीच वाली टर्म आ जाएगी 2ab, तो 2 ये a और ये b, और राइट साइड में अगर आप देखो तो एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो वी कैन से इट इज x प्लस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा, तो सिंपली a स्क्वायर बाय 4 बचेगा। अब जब हम इसका रूट लेंगे यहाँ पे, तो अगेन देखो x प्लस b/2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 4। फिर अगले स्टेप में हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो व्हेन वी फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस ए स्क्वायर बाय 4, उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा a/2, सो विल बी राइटिंग लाइक दिस, जैसे x प्लस b/2 इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर जो है ये बन जाएगा a, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो प्लस माइनस a/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2। इस b/2 को राइट साइड में ले जाओ, तो x इज इक्वल टू माइनस b/2 प्लस माइनस a/2। तो अब एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस b/2 प्लस a/2, और ये हमेशा यहाँ पे और लगता है, ध्यान रखना कि या तो ये रूट हो सकता है या दूसरा रूट होगा, और माइनस b/2 माइनस a/2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस b/2, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस, अगर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें से लिख सकते हैं इसको a प्लस b होल बाई 2। So these are the two roots for this particular equation. I hope ये समझ में आएगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखो ये रखा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स प्लस 2b स्क्वायर, इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो कोई भी नंबर्स कम है, वेरिएबल ज्यादा है, यहाँ पे a और b दोनों है, पिछले वाले में भी a और b था। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर है, तो हम इस बार a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3abx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक बार सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखो एक a से एक ही कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 3b बाय a और सिंपली x बचेगा, और इस चीज को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो इट विल बी माइनस 2b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये माइनस का साइन आ रहा है, तो मतलब इतना कंफर्म है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमें क्या करना है, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो 3b बाई ए का हाफ करेंगे तो मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना और उसका होल स्क्वायर कर दो, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो इस चीज को हमें क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3b बाई ए एक्स प्लस
9b² by 4a² is equal to minus 2b² by a² प्लस 9b² by 4a²। दोनों तरफ हमने सेम चीज ऐड कर दी। तो लेफ्ट साइड में आपको देखो फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। बस इसको इस फॉर्म में लिख लो, x², यहाँ पे लिखेंगे हम इसे 3b by 2a होल स्क्वायर। अब बीच में आ जाएगा -2, a की जगह x और सेकंड वाली टर्म की जगह 3b by 2a। और राइट साइड में एलसीएम लेंगे, तो दैट विल बी 4a²। ये 4 टाइम्स जाएगा इससे, तो 4 से जब मल्टीप्लाई होगा ये, सो दैट विल बिकम -8b² प्लस 9b²। अब लेफ्ट साइड में आपको पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। सो लेफ्ट स्क्वायर के परफेक्ट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस 3b by 2a होल स्क्वायर। तो ये आएगा x माइनस 3b by 2a होल स्क्वायर। और राइट साइड में देखो आएगा 9b² minus 8b²। This is only b² by 4a², so that will be b² by 4a²। अब हम इसमें स्क्वायर रूट लेंगे, x माइनस 3b by 2a is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² by 4a²। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो b² का तो रूट हो जाएगा b, 4a² का हो जाएगा सिंपली 2a। तो x माइनस 3b by 2a is equal to प्लस माइनस b by 2a। अब इसको राइट साइड में ले जाओ, तो 3b by 2a plus minus b by 2a। So now we will be having two terms over here। एक हो जाएगा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 2a 2a, तो एक हो जाएगा 3b plus b डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरा हो जाएगा 3b minus b डिवाइडेड बाय 2a। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3b plus b और 4b हो जाएगा, 4 और 2 कैंसिल आउट हो गए, सिंपली ये रह जाएगा 2b by a, और 3b minus b हो जाएगा 2b, 2b upon 2a, 2 कैंसिल, and simply b upon a। These are the two roots for this। Let's take one more question। जैसे भी दे रखा है x² minus √3 plus 1x plus √3। इसको भी हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है। वैसे तो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है, फैक्टराइजेशन से तो बहुत इजी आंसर आ जाएगा, बट सपोज अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट देखो पहले से 1 है, तो इस बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप करेंगे कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको राइट साइड में ले जाओ। ये हो गया -√3। अब x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का होल स्क्वायर, दैट वी नीड टू ऐड। तो देखो x का कोएफिशिएंट है -√3 प्लस 1, इसका हाफ और उसका होल स्क्वायर, ये हमें ऐड करना है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखो इसको इसी तरह से लिख देते हैं, ये x² हो गया -√3 प्लस 1 x हो गया, और ये जो पार्ट बनेगा इसको जब हम ऐड करेंगे, सो दैट विल बी √3 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4, ऐसा रहेगा। क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और राइट साइड में भी यही चीज ऐड करनी है, √3 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4, ये ऐड कर दिया मैंने वहां पर। अब लेफ्ट साइड में देखो फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको देखो बस ये √3 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर ही है, उसको आप लिखो तो इसको ऐसे लिख लो x², इसको लिखेंगे √3 प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, और बीच में 2a भी आ जाएगा, तो 2a की जगह x, और ये सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा √3 प्लस 1 बाई 2। राइट साइड में वी कैन टेक द एलसीएम, तो एलसीएम 4 आएगा, तो ये 1 है नीचे यहाँ पे, तो 1 इंटू 4 इज 4, तो -4√3। और ये काम करते हैं, इसको ओपन भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2√3। अब ये लेफ्ट में तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो x माइनस √3 प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर। और राइट साइड में देखो 3 प्लस 1 इज 4, और ये बनेगा हमारे पास -4√3 प्लस 2√3। देखो इसको स्टैंडर्ड तरीके से अगर लिखें तो इसको हम फिर से ऐसे लिखते हैं, देखो 3 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और -4√3 प्लस 2√3 इज -2√3 बाई 4। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि देखो फिर से ना आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो दिस कैन रिटर्न लाइक दिस, √3 - 1 बाई 2 होल स्क्वायर। देखो
इसको ओपन करोगे फिर से तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और -2 भी वाली टर्म आ जाएगी। इस तरह से लिखेंगे तो इसको ना सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये है √3 + 1/2 पूरा का पूरा होल स्क्वायर। अब जब वापस से स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड में क्या होगा, प्लस माइनस से ओपन होगा एक पार्ट। जब ये प्लस माइनस से ओपन होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस √3 + 1/2 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखो प्लस माइनस करेंगे रूट करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो सिंपली √3 - 1/2 बचेगा। तो √3 - 1/2। तो अब x की वैल्यू हम लिखेंगे √3 + 1/2, बीच में प्लस माइनस √3 - 1/2। अब एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो जब एक बार प्लस लेंगे तो √3 + 1 प्लस √3 - 1 होल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखो ये ऐड करने पे 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 + √3 विल बी 2√3 डिवाइड बाई 2, तो सिंपली बचेगा √3। तो एक सोल्यूशन तो आ गया हमारे पास √3। और दूसरा सोल्यूशन हम निकालेंगे, इसमें बीच में माइनस लेंगे तो √3 + 1 माइनस ऑफ √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे जो माइनस लेंगे हम इसको, तो ये ध्यान रखना कि जब इसे ओपन करेंगे तो ये होगा -√3 और दिस विल बिकम +1 होल डिवाइड बाई 2। √3 will get cancelled, 1 + 1 will be 2, so 2/2 that will be 1। तो दूसरा रूट आ गया हमारे पास x = 1। तो इसके जो दो रूट है, वन इज √3 एंड अनदर वन इज 1। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट होता है और किस तरह से इसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड प्लीज डोंट forget to subscribe the channel also. Thank you.